अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर की दोस्ती के चर्चे हर जगह गूंज रहे थे 2019 के अंदर। जी हाँ, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त हर तरफ एक ही चर्चा थी कि प्रकाश अंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी एक नए दोस्त बनकर उभर कर आए हैं और ये हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभर कर आएंगे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, इन दोनों की दोस्ती में भी दरार आनी शुरू हो गई। 2019 के अंदर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीवीए का गठबंधन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों में से एक सीट पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी थी। बाकी 47 सीटों पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीवीए चुनाव लड़ी थी। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीवीए 47 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसको एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। वहीं एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ पर जीत मिली थी औरंगाबाद के अंदर, जहाँ पर औरंगाबाद के अंदर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन वहीं वीवीए पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल पाई। इस वजह से इस गठबंधन को नुकसान हुआ और इस गठबंधन को टूटने की बड़ी वजह भी यही मानी जाती है, क्योंकि इस गठबंधन के अंदर दलित मुस्लिम का गठजोड़ बहुत ज़्यादा मजबूत माना जा रहा था। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया, तो प्रकाश अंबेडकर साहब को ऐसा लगा कि मुस्लिम वोट उनको नहीं मिले हैं, जबकि दलित वोट एआईएमआईएम पार्टी को ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इसलिए 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उसमें एमआईएम पार्टी और वीवीए का गठबंधन टूट गया। एआईएमआईएम पार्टी और वीवीए पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ी। इसका नुकसान दोनों ही पार्टियों को हुआ, जहां 235 सीटों पर प्रकाश अंबेडकर की वीवीए पार्टी चुनाव लड़ी और वहीं 44 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी। एआईएमआईएम पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली और वहीं प्रकाश अंबेडकर की 235 सीटों पर जो चुनाव लड़े थे, उन सभी सीटों पर हार का सामना उन्हें करना पड़ा और एआईएमआईएम पार्टी और वीवीए पार्टी दोनों को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। तो बात करें 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें प्रकाश अंबेडकर साहब 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक अकोला की लोकसभा सीट पर और दूसरी सोलापुर की लोकसभा सीट पर। अकोला लोकसभा सीट पर उस वक्त बीजेपी जीती थी, जिस पर बीजेपी के संजय धोराटे को 5,54,000 वोट मिला था। प्रकाश अंबेडकर दूसरे नंबर पर रहे थे, यहाँ पर उनको 2,75,000 वोट मिला था। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी हिदायतुल्ला पटेल को 2,54,000 वोट मिला था। इससे प्रकाश अंबेडकर साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मुस्लिम प्रत्याशी को 2.5 लाख वोट मिल गए और यही वोट अगर उनको मिल जाते, तो वो इस सीट पर चुनाव जीत जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से एमआईएम पार्टी से उन्होंने अपना ताल्लुक तोड़ लिया, अपना गठबंधन तोड़ लिया। उसका नुकसान एमआईएम पार्टी को तो हुआ, साथ ही साथ प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं सोलापुर के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब तीसरे नंबर पर आ गए। यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के शिंदे साहब थे, उनको दूसरे नंबर पर रहना पड़ा और तीसरे नंबर पर प्रकाश अंबेडकर आए, जिनको सिर्फ 1,70,000 वोट मिला। एआईएमआईएम पार्टी के इम्तियाज़ जलील साहब की जीत उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे गई। उनको ये मानना था कि ये कैसे जीत गए इम्तियाज़ जलील, जबकि जीतना तो प्रकाश अंबेडकर को चाहिए था। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर मुस्लिम उनको वोट ना दिया होता, तो वो अकोला के अंदर दूसरे नंबर पर ना आ पाते और ना ही उनके कई सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस जो उन्होंने किया वो ना मिल पाता। बात करें औरंगाबाद के अंदर, तो औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब का काम था। इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, तो वहाँ की आवाम ने उनको चुनकर दिया। इस वजह से प्रकाश अंबेडकर साहब एमआईएम पार्टी से खफा हुए, उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया। अब 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब ने एमआईएम पार्टी की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। एमआईएम पार्टी जहां मजबूत थी, उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे। इसका नुकसान एमआईएम को भी हुआ। औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा सीट पर, जहां पर इम्तियाज़ जलील विधायक थे, उस सीट पर प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपना प्रत्याशी उतारा, अमित बघेल, जिसको तकरीबन 28,000 वोट मिला और इस सीट पर एमआईएम पार्टी 13,000 वोट से चुनाव हार गई।
वहीं नांदेड़ की बात करें तो नांदेड़ के अंदर 2 सीटों पर इमाम पार्टी मजबूत है, नांदेड़ उत्तर और नांदेड़ दक्षिण सीट पर। नांदेड़ उत्तर की सीट पर इमाम पार्टी को 41,000 वोट मिला, तो वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी को 27,000 वोट मिला। इस सीट पर भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने इमाम पार्टी को नुकसान पहुंचाया। वहीं बात करें नांदेड़ दक्षिण सीट के बारे में तो नांदेड़ दक्षिण सीट पर एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ 20,000 वोट मिला, तो वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के मुस्लिम प्रत्याशियों को 26,000 वोट मिला। इन दोनों प्रत्याशियों के वोट को अगर मिला दे तो ये वोट जीतने वाले प्रत्याशी के बराबर आ जाते हैं। अगर ये दोनों प्रत्याशी अलग अलग न लड़ते, जबकि इनका गठबंधन होता, तो यह सीट एक मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकता था। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब की जिद के कारण ऐसा नहीं हो सका और उन्होंने 235 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से सभी सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। अब आया 2024 का लोकसभा का चुनाव। तो 2024 का लोकसभा चुनाव के अंदर भी एमआईएम पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन नहीं हो पाया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया, तो एमआईएम पार्टी ने औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को दोबारा से टिकट दिया। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपने प्रत्याशी उतारे। औरंगाबाद के अंदर भी उन्होंने अपने एक मुस्लिम प्रत्याशी अफसर खान को उतार दिया, जिसने तकरीबन 70,000 वोट लेकर मुसलमानों के वोटों को डिवाइड करने का काम किया और इस सीट पर इम्तियाज जलील साहब को हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रकाश अम्बेडकर की बात करें तो प्रकाश अम्बेडकर साहब अकोला लोकसभा की सीट पर फिर से चुनाव लड़े। इस सीट पर अकोला के अंदर एमआईएम पार्टी ने भरे मंच से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अकोला के मुसलमानों से कहा कि आप प्रकाश अम्बेडकर साहब को वोट करिए, और प्रकाश अम्बेडकर साहब को वोट करने की अपील के बाद वहाँ के मुसलमानों ने उनको वोट भी किया होगा। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब इस बार तीसरे नंबर पर आ गए। जब एमआईएम पार्टी से गठबंधन था तो वो दूसरे नंबर पर अकोला के अंदर आए थे। वहीं जब एमआईएम पार्टी से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया तो अकोला के अंदर वो तीसरे नंबर के पार्टी बन गए। अकोला के अंदर भाजपा चुनाव जीती, जिसको 4,57,000 वोट मिला। कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई, जिसको 4,16,000 वोट मिला। तीसरे नंबर पर प्रकाश अम्बेडकर आए, जिनको 2,76,000 वोट मिला। अब तय उनको ये करना है कि एमआईएम पार्टी मजबूत है कि वंचित बहुजन आघाड़ी मजबूत है। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपने मिल्लत के भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब के विरोध कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि एमआईएम पार्टी और वंचित का जब गठबंधन था तो उस वक्त वंचित का आपको साथ देना था, लेकिन जब गठबंधन टूट गया है तो आपको वंचित का साथ नहीं देकर बल्कि एआईएमआईएम पार्टी का साथ देना था। मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए, होश में आना चाहिए, हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए, हिस्सेदारी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, हिस्सेदारी के लिए ही किसी का समर्थन या विरोध करना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी अगर एमआईएम पार्टी से गठबंधन करती है तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर गठबंधन नहीं है तो वंचित बहुजन आघाड़ी को मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि एआईएमआईएम पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। साथियों, 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर भी कई सीटों पर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपने प्रत्याशी एमआईएम के मजबूत सीटों पर उतार दिए हैं। अब देखना यह है कि मुसलमान होशियारी दिखाता है या फिर नासमझी के तहत एक बार फिर से नुकसान उठाने के लिए तैयार होता है। औरंगाबाद सेंट्रल के अंदर जहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूत है, उस सीट पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। औरंगाबाद ईस्ट के अंदर जहाँ इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने अफसर खान को टिकट दे दिया है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। वहीं बात करें नांदेड़ दक्षिण सीट के बारे में तो नांदेड़ दक्षिण सीट में एक बार फिर से वंचित बहुजन आघाड़ी ने फारूक अहमद को टिकट दिया है, तो वहीं एमआईएम पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम पार्टी में कौन बाजी मारता है या फिर दोनों ही एक दूसरे को हराने चक्कर में दोनों ही चुनाव हारते हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को मुसलमानों को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर मुसलमानों को एमआईएम पार्टी का ही साथ देना चाहिए और एमआईएम पार्टी जिससे गठबंधन करे मुसलमानों को उसी का साथ देना चाहिए? साथियों, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। खुदा हाफिज़।